आज हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, कंडीशन फॉर सल्फोनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन को डिटेल के साथ समझेंगे। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग में सल्फोनिक एसिड ग्रुप के इंट्रोडक्शन को हम सल्फोनेशन कहते हैं। कंडीशन फॉर सल्फोनेशन, बेंजीन की सल्फोनेशन के लिए कंडीशन ये है कि बेंजीन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 सेल्सियस। वो इसलिए सल्फोनेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और ये इलेक्ट्रोफाइल सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्ट करने से प्रोड्यूस होता है। जनरल रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन, बेंजीन को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो रिजल्ट में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में किस तरह इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है। जब दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो एक सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद ऑक्सीजन एटम दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद हाइड्रोजन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है और रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है विद द रिलीज ऑफ HSO4 नेगेटिव। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें OH2 का सल्फर के साथ जो बॉन्ड है बहुत वीक होता है और बहुत इजीली ब्रेक होता है, और रिजल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनती है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इट सेल्फ एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट करती है, और अगर हम इस प्रोडक्ट में से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो रिजल्ट में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है जो कि सल्फोनेशन में मेजर इलेक्ट्रोफाइल होता है। नॉर्मली टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन ये जो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है ये बस समझाने की गर्ज से है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल किस तरह जनरेट होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजीन में मौजूद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर ट्राइऑक्साइड पर अटैक करते हैं और सल्फर और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर अपना जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करता है और रिजल्ट में कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनती है, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो इसलिए कि इस कार्बन का जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो SO3 के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में HSO4 नेगेटिव जो कि एज अ बेस एक्ट करती है वो इस स्पीशी पर अटैक करती है और इसमें मौजूद हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करती है, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कार्बन को डोनेट करती है और HSO4 नेगेटिव में ऐड हो जाती है और रिजल्ट में कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनती है। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो H3 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और अपना जो एक प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन को डोनेट करती है और रिजल्ट में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है विद रिलीज ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है SO3 पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये किस तरह इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। SO3 पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इसलिए एक्ट करता है क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। SO3 में सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि वो 3 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होते हैं, जिसकी वजह से जो सल्फर है वो एक तरह की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बन जाती है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो डू लेट